नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 साइंस का ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एमसीक्यू का 21 फरवरी के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपतन कोण का मान ठीक है 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, पानी में ठीक है, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है किसकी वजह से, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, प्रकाश के अपवर्तन कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी माध्यम के ठीक है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो याद कीजिएगा साइन आई। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद कीजिएगा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र के आगे का भाग ठीक है उभरा होता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने कारण ठीक है कौन से दृष्टिदोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, निकट, है ना। अगला सवाल देखिएगा, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, निकट दृष्टिदोष को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ठीक है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे निकालोगे 1/2 ठीक है प्लस 1/3 करना प्लस 1/6 करोगे। ठीक है, उसके बाद इसको निकालोगे पर एलसीएम। ठीक है, 2 3 और 6 का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का 2 1 2। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से करोगे जिसका आएगा 1 और 1। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 3 6। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 6, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका होगा 6/6। ठीक है, इसको भाग लगाओ कितना आएगा हम लोग का, 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का आंसर कितना होगा, चूँकि 1/r निकलेगा। ठीक है, 1/r इक्वल टू हम लोग का होगा 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हम लोग का, 1 ही तो आएगा। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पार्श्व क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ठीक है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखो अवतल दर्पण ये हो गया। ठीक है, अगर हम वस्तु को ठीक है ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्त ठीक है कैसे बनेगा हम लोग का, एकदम पीछे बनेगा। ठीक है, पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, P और F के बीच। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायोप्टर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ठीक है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारों के टिमटिमाने का वजह होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा बादल वाले दिन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखो ये समतल दर्पण है। ठीक है ना, लड़का यहाँ पर खड़ा है ठीक है 100 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, इसका प्रतिबिंब बनेगा पीछे उतनी दूरी पे। ठीक है, 100 पे बनेगा, तो यहाँ 100 और यहाँ 100 कितना हो गया, 200। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, 200 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है एक लेंस की क्षमता +2.5D है। ठीक है, तो यह लेंस कैसा होगा, देखो जब प्लस होगा तो मारिएगा अवतल लेंस। ठीक है, और जब नेगेटिव होगा ना तो मारिएगा उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको याद कीजिएगा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ठीक है आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का सिलेरी पेशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का एमीटर से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हम लोग होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा धनात्मक। ठीक है, देखो ये आपका होता है उत्तल लेंस। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यहाँ से लाइट जाएगा ऐसे पार कर जाएगा। ठीक है, तो इधर साइन क्या होता है हम लोग का, इधर साइन हम लोग का पॉजिटिव होता है। ठीक है,
इधर साइन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होगा हम लोग इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। वही अवतल लेंस से होता ना तो कैसे होता हम लोग का, ऐसे होता है, ठीक है। लाइट यहाँ जाता, ठीक है, ऐसे टकराता, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ आता, ठीक है, यहाँ टकराता, ऐसे आता, ठीक है, यहाँ आता। तो इसका साइन क्या होता है हम लोग का नेगेटिव होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आंख का रंगीन भाग कहलाता है आइरिस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आइरिस, है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, हर दिन सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में कितना अंतर होता है, 2 मिनट का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 6 × 10⁻19 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। तो देखो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का कितना, यहाँ रखेंगे 100, ठीक है, और 2 से इसको भाग लगा देंगे, कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 50, है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो V = होता है हम लोग का IR, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग R, ठीक है, R कितना हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको हम दोगुना कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम दोगुना कर दे रहे हैं तो ये क्या होगा हम लोग का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आधी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सोडियम लवण का परिवार कौन सा है, सोडियम क्लोराइड भी है और सोडियम सल्फेट भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, टमाटर में, ठीक है, टमाटर दिखाया गया है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एंटासिड का, ठीक है, उदाहरण कौन सा है, तो दोनों है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है और बेकिंग सोडा भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा धातु, ठीक है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेड, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन चमकीला अधातु है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आयोडीन। आगे देखिए, इनमें कौन सा धातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है, लेड भी नहीं करता है, कॉपर भी नहीं करता, सिल्वर भी नहीं करता, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सभी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलती है ना। आगे देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ये बना रहा है Zn+CO, ठीक है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, किसमें O, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आप यहाँ देखो कार्बन, ठीक है, कार्बन से क्या बन रहा है, CO, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा तत्व, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो मरकरी भी होता है और ब्रोमीन भी होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, दोनों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो गोल्ड, ठीक है, औरम, है ना। आगे देखिएगा, इनमें से किस तत्व में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखो सोडियम के कितना होता है, 11, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सोडियम, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, एक्वा रेजिया में पाया जाता है सांद्र HCl भी और सांद्र HNO3 भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दोनों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा नीला, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, इनमें कौन सा प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है, KOH, ठीक है, NOH भी है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच, ठीक है, होने वाली अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण, ठीक है। जैसे आप कहोगे HCl, ठीक है, और NaOH, ठीक है, रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा हम लोग का NaCl बनाएगा लवण, ठीक है, और H2O बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BaCl2, ठीक है, और Na2CO4 ये बना रहा है BaSO4 और NaCl, ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर होता है Ba, ठीक है, प्लस, ठीक है, और Cl नेगेटिव होता है ना, और फिर देखो यहाँ Na पॉजिटिव होता है, ठीक है, और SO4 क्या होता है, नेगेटिव ना। तो देखो इससे बनाएगा BaSO4, देखो ये बन गया, ठीक है, और इससे बनाएगा NaCl, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है ना। उभय धर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, Al2O3 भी है और ZNO भी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांसा, ठीक है, मिश्र धातु किसका है, कॉपर और टीन का, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है,
डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका होगा CN, ठीक है, H2N होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा B, ठीक है। ये होगा एल्केन का, ये होगा एल्काइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन का अणुसूत्र है कितना, C6H6, ठीक है, इस प्रकार से होता है ना। यहाँ पर H लगेगा हम लोग का, सब सिंगल सिंगल लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर सब सिंगल लगेगा, सिंगल होगा, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, ये आपका होता है OH, ठीक है ना। एल्डिहाइड का है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक का होता है, ये आपका कीटोन का होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आवर्त सारणी में क्लोरीन का क्या समूह है, ठीक है, देखो क्लोरीन कितना होता है 17, ठीक है, इसको तोड़ेंगे 2, 8 और 7, ठीक है, तो देखो 7 आ गया, इसमें 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का ग्रुप 17, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 17, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र कितना होता है, ये होता है आपका CaSO4, ठीक है, 2H2O, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ यहाँ पर ऑप्शन सी में, है ना, Cu नहीं है, Ca है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा CaSO4 2H2O, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का साइंस का, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कल आपका आएगा बायोलॉजी का एक सिंगल वीडियो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।